स्वागत है आपका सबका अपने चैनल राधे इकोनॉमिक्स पे। आज हम आपको चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडी का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाने जा रहे हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे ये हम आपको यहाँ पास बताने जा रहे हैं। तो पहले ये देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक आप यहाँ पास कवर करेंगे। तो इसमें देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है। मैनेजमेंट कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस हमें पढ़ना है। मैनेजमेंट कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। और कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स, कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग एंड उसके फीचर्स। कॉन्सेप्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है और उसके फीचर्स पढ़ना है। आफ्टर इट मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट साइंस में कैसे वर्क करता है, आर्ट में कैसे वर्क करता है, प्रोफेशन में कैसे वर्क करता है, ये हम पढ़ेंगे। जब हम मैनेजमेंट एंड साइंस एंड आर्ट एंड प्रोफेशन पढ़ने के बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं वो हमको यहाँ पास पढ़ना है कि टॉप लेवल पे मैनेजमेंट क्या वर्क होता है, मिडिल लेवल पे क्या होता है, लोअर लेवल पे क्या होता है, वो हम आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स में पढ़ेंगे। उस लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स कंप्लीट करने के बाद हम मैनेजमेंट फंक्शन, मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से हैं, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है मैनेजमेंट, एक मैनेजर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। उसमें कौन कौन से फंक्शन आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट कौन कौन से फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इतने टॉपिक हम चैप्टर नंबर 1 में कवर करेंगे। ठीक, अब आइए चलते हैं, देखते हैं हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा चैप्टर नेम है मैनेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ, चैप्टर नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इंट्रोडक्शन पहले हम इसका पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन है हमारा, मैनेजमेंट इज एसेंशियल मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन बिग और स्मॉल। मैनेजमेंट जो है वो हमारा सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन कोई छोटा है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजर तो हमें उसमें आवश्यकता होती ही है। तो वही यहाँ पर मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैनेजमेंट हमारा जरूरी है, इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन बिग और स्मॉल। कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो उसके लिए हमें मैनेजमेंट जरूरी है। प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भी जरूरी है। मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू सो दैट इंडिविजुअल में मेक देयर बेस्ट एफर्ट्स टूवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट जरूरी है मैनेजमेंट में किस लिए, ग्रुप ऑफ कंपनीज में ग्रुप ऑफ मेंबर्स काम करते हैं, उन ग्रुप ऑफ मेंबर्स को कंपनीज के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजर्स जरूरी है। मैनेजर्स उनको उन, उन लोगों के बीच में इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा कि उनका ऑब्जेक्टिव, सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव एक हो। अगर तो ये देखिए, द सक्सेस और फेलर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन इट्स मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसर और फेलियर डिपेंडेंट ऑन मैनेजमेंट, मैनेजर पे डिपेंड करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली विदाउट मैनेजमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आसानी से बिना मैनेजर के नहीं चल सकती। बिना, अगर कोई गाइड करने वाला ही नहीं होगा तो आप उसको कैसे चलोगे। जैसे आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो अगर आपको टीचर जो आपको होते हैं वो तो आपको थोड़ा बहुत गाइड करते हैं। अगर वो आपको गाइड नहीं करेंगे तो आप परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एग्ज़ाम देना है, टीचर आपको गाइड करते हैं तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसी तरह मैंने कंपनीज़ में जो होते हैं मैनेजर होते हैं, टॉप लेवल पे मैनेजर होते हैं। तो मैनेजर जो होते हैं अपने
एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म और कंपनी। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। मैनेजमेंट जो होता है कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन दैट आर परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर, that are performed by all managers. For example, manager have to plan the objective of the firm, organize the resources to achieve that, communicating and motivating these employees to achieve objective efficiently and effectively, and ultimately checking whether anything is going as per plan or not. इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो आप बहुत ही ईजी लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो however the time spent by manager in different function is different. Manager at top level spend more time in planning and organizing than the manager at lower level. जो हमारे टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्लानिंग में यूज़ करते हैं कि कैसे हमें वर्क को, वो प्लान करते हैं कि हमें कैसे वर्क को परफॉर्म करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। ये क्वेश्चन हमेशा मैनेजर्स को अराउज होता है कि वो कैसे क्या करना है, कब करना है, किस समय ये हमें वर्क परफॉर्म करना है। ये हमारी टॉप लेवल के मैनेजमेंट की प्लानिंग होती है। अगर हम रियल लाइफ में देखें, इफ़ वी सी रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पास लिखा हुआ है शिव नादर ऑफ SCL इंटरप्राइजेस। शिव नादर हैं जिनका SCL इंटरप्राइजेस परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन। सो इज नस्ली वेडिया ऑफ बॉम्बे डाइंग, बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इंदिरा नूई ऑफ पेप्सिको एंड प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एटसेट्रा। Then all manage organization, school, hospital, etc. No matter what the organization is or what. ये मैटर नहीं करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इट्स गोल माइट बी दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन, दैट इज मैनेजमेंट एंड मैनेजर। सभी में कॉमन ये है कि वो मैनेजमेंट है और वो मैनेजर हैं, वो लोग गाइड करेंगे पूरे फॉर्म। बिना मैनेजर के इस पूरे टॉपिक में इंट्रोडक्शन में लिखा है मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। मेन इसमें वर्ड किया था मैनेजमेंट नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट मैनेजर नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। अब हम चलते हैं, क्या सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट।